नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी। शुक्रदेव जब जब राशि परिवर्तन करते हैं और जब जब शुक्रदेव की चाल खराब होती है तब तब देश में और दुनिया में अशांति का माहौल देखने को मिलता है। 2025 में शुरुआत से मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब जब शुक्रदेव खराब स्थिति में आए हैं तब तब कोई बहुत बड़ी घटना घटी है, तब तब देश में और दुनिया में एक अशांति का माहौल हमें देखने को मिला है। और एक बार फिर से शुक्रदेव जो हैं खराब स्थिति में पहुंच रहे हैं। शुक्रदेव तुला राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब शुक्रदेव जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो अगेन एक नेगेटिव इक्वेशन में यहां पर आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शुक्र के लिए वृश्चिक राशि अच्छी नहीं मानी जाती। और इसी के साथ साथ शुक्रदेव यहां पर सूर्य और मंगल के साथ त्रिग्रही योग भी बनाते हुए नजर आएंगे। ये त्रिग्रही योग भी एक अच्छे इक्वेशन को नहीं दिखाता, काफी ज्यादा सेटबैक की इक्वेशन को यहां पर देखने को मिलता है। इसीलिए यह समय देश और दुनिया के लिए कई तरह की विपत्तियों को इंडिकेट करता है, कई तरह की नेगेटिविटी के संकेत यहां पर दिखाता हुआ नजर आता है। मैं रोहन शर्मा ज्योतिष एंड वास्तु के इस चैनल पर आज आपको बताऊंगा कि शुक्र के इस राशि परिवर्तन के साथ क्या कुछ अच्छा क्या कुछ खराब देखने को मिलेगा, कौन कौन सी चीजों में फायदा और कौन कौन सी चीजें बहुत बड़े नुकसान दे सकती है। सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। शुक्रदेव जब भी राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में आते हैं तो शोक की लहर कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। मन में दुख हो जाए, मन में काफी ज्यादा उदासी छा जाए, इस तरह के संकेत यहां पर देखने को मिलते हैं। और शुक्रदेव कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं, पहले वो डेट समझ लीजिए। 26 नवंबर 2025 से लेकर के 20 दिसंबर 2025 तक शुक्रदेव तुला राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में रहेंगे। और वृश्चिक राशि में शुक्रदेव अस्त भी होते हुए नजर आएंगे। 11 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक शुक्रदेव अस्त रहेंगे। और इसी के साथ साथ शुक्रदेव यहीं पर सूर्य के साथ कंजक्शन और मंगल और सूर्य के साथ त्रिग्रही योग भी बनाते हुए नजर आएंगे। 26 नवंबर से लेकर के 7 दिसंबर तक त्रिग्रही योग काफी ज्यादा पावरफुल होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में शुक्रदेव बहुत ही ज्यादा नेगेटिव स्थिति में आते हुए नजर आते हैं और ये कहा जाता है कि इस तरह की घटनाएं जरूर घटती है जो मन को नुकसान पहुंचाए, मन को परेशान कर दे, विचलित कर दे या मन को आहत कर दे। अभी अभी हमने क्रिएटिव इंडस्ट्री से एक न्यूज सुनी है धर्मेंद्र जी के बारे में, आप सभी ने वो जरूर देखी होगी और आप सभी भी उतने ही उदास हुए होंगे जितना मैं उस न्यूज को देखने के बाद हुआ था। डेफिनेटली हर एक व्यक्ति धर्मेंद्र जी से प्यार करता था, हर एक व्यक्ति धर्मेंद्र जी को पसंद करता था और हर एक व्यक्ति के मन में उनके लिए काफी ज्यादा सम्मान था। अब ऐसे में हमें ठीक शुक्र के ट्रांजिट से पहले इस तरह की न्यूज मिलती है। ये ग्रहों का संकेत दिखता है कि प्लैनेट ने काम करना शुरू कर दिया है और अभी इस तरह की चीजें और भी देखने को मिल सकती हैं। बॉलीवुड में, हॉलीवुड में या क्रिएटिव जगत में इस तरह की चीजें और भी देखने को मिल सकती हैं जहां पर किसी के साथ कोई बड़ा नुकसान हो, किसी के साथ कोई बड़ा हादसा हो या किसी के जीवन को कोई बड़ा नुकसान देखने को मिले। खासकर ये जो समय रहता है ये व्यापारियों के लिए, बिजनेस पर्संस के लिए और इसी के साथ क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं दिखाता। इसी वजह से इस समय में आप सभी को थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत जरूर है। इसके अलावा देखा जाए तो ये समय जो है ये किसी भी तरह की यात्राओं के लिए भी बहुत अच्छे इंडिकेशंस नहीं देता। कहा जाता है कि समय में की गई यात्राओं में आपको लाभ कम देखने को मिलता है और चिंताएं ज्यादा देखने को मिलती है, स्ट्रेस और तनाव ज्यादा देखने को मिलता है। इस तरह की इस समय में की गई यात्राओं में आप सभी को थोड़ा संभल कर यात्राएं जरूर करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सी तारीख अच्छी और कौन सी तारीख खराब, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि शुक्र का जो ऑरा होता है उस समय में अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं या फिर कहीं पर भी कोई सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं तो अक्सर देखा जाता है कि वो यात्राएं आपकी उतनी सुखद नहीं होती। उन यात्राओं में कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, परेशानियां ज्यादा देखने को मिलती है और जिसकी वजह से मन में जो खुशी आनी चाहिए वो नहीं आ पाती। इकोनॉमिकली भी ये समय अच्छा नहीं है। इकोनॉमिकली
मार्केट में भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और एक नेगेटिव मार्केट यहां पर दिखाई देता है। इस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। भारत के लिए यह समय बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इस समय में भारत को कुछ ठोस कदम उठा लेने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लेने चाहिए ताकि भारत विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना पाए और भारत पर कोई भी विश्व का कोई भी देश भारत पर उंगली ना उठा पाए। अब इस समय में अगर देखा जाए, शुक्रदेव का जो ये कार्यकाल दिखाई देता है, शुक्रदेव का जो ये समय काल दिखाई देता है, इस समय में भारत और चीन के बीच में संबंध कहीं ना कहीं और खट्टे होते जाएंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच में भी परेशानियां कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। इस तरह के योग बनते हैं और एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच में भी किसी न किसी चीज को लेकर के कुछ तनाव उत्पन्न हो, तो इस तरह के भी संकेत दिखाई देते हैं। भारत को मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा और हर एक पहलू पर बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। इस तरह के संकेत यहां पर बन रहे हैं। स्पेशली अगर देखा जाए, जब तक ये त्रिग्रही योग बना हुआ है, 26 नवंबर से लेकर के 7 दिसंबर तक के बीच में वातावरण और प्रकृति में भी काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिलेगी। प्रकृति का प्रकोप यहां पर देखने को मिल सकता है। अचानक तेज हवाओं का रुख देखने को मिल सकता है। कई जगहों पर आपको बारिश की संभावनाएं भी यहां पर देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए यह समय प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे संकेत नहीं दिखाता। दक्षिण दिशा के लिए, साउथ डायरेक्शन के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वेस्ट डायरेक्शन के लिए यह समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इट मीन्स कि साउथ और वेस्ट में कुछ बड़ी परेशानियां हो सकती हैं, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस तरह के संकेत यहां पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस समय में अगर देखा जाए तो इकोनॉमिकली कुछ देश दूसरे देशों पर किसी तरह का कोई एलिगेशन लगा दे या कुछ देश अपनी करेंसी में कोई बदलाव लेकर के आए, तो इस तरह के भी संकेत दिखाई देते हैं। यहां पर वर्ल्ड बैंक को लेकर के भी कोई न्यूज हाईलाइट हो सकती है। वर्ल्ड बैंक किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट करे, इस तरह की भी चीजें देखी जा सकती हैं। अमेरिका की तरफ से टैरिफ को लेकर के फिर से कोई नई न्यूज हमें देखने को मिलेगी इन दिनों में। इस तरह के संकेत यहां पर बन रहे हैं। अमेरिका भी कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेता हुआ नजर आएगा। इस तरह के संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। आप सभी को 3 महत्वपूर्ण चीजों पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यह समय रिश्तों के लिए अच्छा समय नहीं माना जाता। रिश्ते बिखर जाते हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं और अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में रिश्तों को संभाल कर रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम आप 20 दिसंबर तक अपने रिश्तों को पूरी तरह से संभाल करके रखें। 20 दिसंबर तक किसी भी तरह से आपके रिश्तों में कोई खटास ना आए, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना देखने को मिले। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो इस समय में आपको सेहत को लेकर के भी सचेत रहने की जरूरत है। यह समय अक्सर बड़ी बीमारियों के संकेत देता है। बड़ी बीमारियों के इंडिकेशंस इस समय में दिखाई देते हैं। कोई नया फ्लू वायरल आपको देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बीमारी के संकेत यहां पर देखने को मिल जाए, आप सभी को पूरी तरह से सचेत रहने की जरूरत है। और बाकी ट्रैवल के लिए तो मैंने बता ही दिया, ट्रैवल करें, ट्रैवल करने में बुराई नहीं है, बट समझदारी और संभल कर ट्रैवल करें। मन में बहुत ज़्यादा इच्छाओं को जागृत ना करें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप संभल कर चलेंगे तो आप सभी के लिए भी समय अच्छा रहेगा और आप सभी अपने आप को पॉजिटिव ज़रूर रख पाएंगे। इसके अलावा और भी कई सारी कैलकुलेशंस हैं जो मैं समय समय पर आप सभी को बताता रहूँगा और बहुत जल्दी राशियों के भी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी राशि के बारे में भी जान सकते हैं कि 2026 का साल आपके लिए कैसा जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।